पहले तो मैं हरियाणा सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवादी हूँ कि मुझे इस कार्य के लिए उन्होंने चुना। हाँ बिल्कुल राजेश जी, बेसिकली 48 कोस तीर्थ यात्राएं शुरू जब तक नहीं होंगी जी तब तक इन तीर्थों का विकास भी नहीं होगा। आज की तारीख में 6 या 7 तरह का परिक्रमाएं तो हम ऑलरेडी डिटेल में अलग अलग बना भी चुके हैं। तो जब लोग इस तरह से तीर्थों को समझ के, उनकी शास्त्रोक्त बात को जान के उनका सेवन करेंगे, तभी इन तीर्थों का विकास होगा। कम से कम 12 आइडेंटिटीज ऐसी हैं जो हरियाणा में किसी भी स्थान की नहीं। जो भाव कुरुक्षेत्र का है, तो कुरुक्षेत्र में भी उसी तरह की जगन्नाथ रथ यात्रा इस्कॉन की तरफ से जी निकलती है और देश विदेश के लोग शास्त्रोक्त जानकारी हमारे तीर्थों के बारे में लेके उनका सेवन करें। यही हमारी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की आज तक सोच भी रही है। वैसे तो कुरुक्षेत्र 48 कोस भूमि में तकरीबन 767 तीर्थों का वर्णन है। अकेला तीर्थ ऐसा है जहाँ पे वल्लभाचार्य जी ने, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने जहाँ पर भागवत की, और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भी आए, ऐसा भी उल्लेख चैतन्य अमृत में मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, पिछले काफी समय से कुरुक्षेत्र की जनता को, जो लोग कुरुक्षेत्र के विकास और राजनीति में रुचि रखते हैं, उन्हें एक प्रश्न के उत्तर का बड़ा बेसब्री से इंतजार था कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अगला मानस सचिव कौन होगा, क्या नाम होगा, किस दल से होगा या कौन होगा। तो ऐसे में आज हम आपको उस प्रश्न के उत्तर बताने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के नए मानस सचिव से मिलवाने जा रहे हैं, उनके नाम के साथ साथ उनसे खुद रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के नए मानस सचिव उपेंद्र सिंघल हैं। उपेंद्र सिंघल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। उपेंद्र सिंघल जी पिछले कई वर्षों से, मैं कह सकता हूँ कि पिछले 6 सालों से 2016 से 18 से 20 से 22 तक कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य रहे हैं और लगातार एक पूरी टीम के साथ, टीम के रूप में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की अंतर्गत जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, तीर्थों के विकास की योजनाएं चल रही हैं, उसमें लगातार अपने सुझाव और अपना योगदान देते आए हैं। तो अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब सदस्य से मानव सचिव की जिम्मेदारी मिल गई है। ऐसे में बतौर मानव सचिव उपेंद्र सिंघल जी की क्या प्राथमिकता रहेंगी, ये हम जानेंगे उपेंद्र सिंघल जी से। उपेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी नियुक्ति कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के बतौर मानव सचिव पर हुई है। तो अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, पहले आप सदस्य थे, अब मानव सचिव बन गए, तो ऐसे में क्या प्राथमिकता रहेंगी? पहले तो मैं हरियाणा सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवादी हूँ कि मुझे इस कार्य के लिए उन्होंने चुना। बतौर सदस्य मैं 6 साल से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में हेरिटेज, कल्चर और तीर्थों के काम के लिए हम पूरी टीम कार्यरत थे। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की मार्गदर्शन में हमने गीता महोत्सव को इतना बड़ा होते देखा है, विदेशों में गीता महोत्सव को मनाया है। इस कार्यकाल में और हम तीर्थों को विकसित कर पाएँ, इनकी तीर्थ परिक्रमाओं के ऊपर काम कर पाएँ और लोगों को तीर्थों के इम्पोर्टेंस सही से बता पाएँ और डिटेल में जा पाएँ, इसी तरफ प्रयासरत रहेंगे। उपेंद्र जी, मैं देख रहा था कि पीछे 48 कोस का ये शायद पूरा नक्शा है, जिसमें सभी 48 कोस के अंतर्गत सभी गांव तीर्थ चिन्हित किए गए हैं। तो इन 48 कोस के अंतर्गत आने वाले जितने भी तीर्थ हैं, मुझे लगता है सभी पर कुछ ना कुछ विकास कार्य चल ही रहे हैं। तो आने वाले दिनों में और बेहतर विकास कार्य करने की उम्मीद है। हाँ बिल्कुल राजेश जी, बेसिकली 48 कोस तीर्थ यात्राएं शुरू जब तक नहीं होंगी तब तक इन तीर्थों का विकास भी नहीं होगा। अब महाभारत से रिलेटेड ही कम से कम 22 से 25 तीर्थ ऐसे हैं जहाँ कर्ण का रथ का पहिया गड़ा, जहाँ अश्वत्थामा की मणि निकाली, जहाँ दुर्योधन छुपा, जहाँ भीष्म की शरशैया है, जहाँ अभिमन्यु का वध किया गया। तो इस तरह से उन सभी स्थानों की परिक्रमाओं को विकसित करें। और जैसे आज की तारीख में 6 या 7 तरह का परिक्रमाएं तो हम ऑलरेडी डिटेल में अलग अलग बना भी चुके हैं। जैसे श्राद्ध पक्ष में पितृपक्ष के रिलेटेड तीर्थों की लोग भ्रमण करें, श्रावण में भगवान शिव से रिलेटेड तीर्थों की परिक्रमा करें, नवरात्रों में देवी के तीर्थों की परिक्रमा करें। इसी तरह से मार्गशीर्ष में महाभारत से रिलेटेड स्थानों पर लोग जाएं।
तो जब लोग इस तरह से तीर्थों को समझ के, उनकी शास्त्रोक्त बात को जान के उनका सेवन करेंगे, तभी इन तीर्थों का विकास होगा। उपेंद्र जी, जैसे बात हम करते हैं कि कुरुक्षेत्र की जब बात होती है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की बात होती है, तो उन तमाम तीर्थों के उत्थान की, विकास की बात होती है। ऐसे में मैं अभी इसी 48 कोस के नक्शे में देख रहा था कि सहरदा गांव है, चिलकाना है, मतलब जिस प्रकार से हमारे हरियाणा में कुरुक्षेत्र में भी हर सप्ताह श्री खाटू श्याम जी के जागरण होते हैं, कीर्तन होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका प्रचार प्रसार हो रहा है और बहुत कम लोगों को पता है शीश की बरबरीक के रूप में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश का दान लिया चिलकाना में। फिर उन्होंने उसी शीश से भगवान श्री कृष्ण ने उनको सहरदा उनका शीश स्थापित किया, जहाँ से उन्होंने पूरी महाभारत को देखा। फिर खाटू श्याम में उनका मंदिर, भव्य मंदिर स्थापित हुआ जो राजस्थान में है। लेकिन दो स्थान, मुख्य स्थान जो खाटू श्याम जी के हैं, हरियाणा में है चिलकाना गांव के रूप में, सहरदा गांव के रूप में, तो वहाँ भी तीर्थ है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपके नेतृत्व में उन तीर्थों को भी फोकस किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक जो श्याम प्रेमी है, जो राजस्थान में जाते हैं, वो इन तीर्थों पर भी अधिक से अधिक रुख करें ताकि हरियाणा में जो पर्यटन और उद्योग को, विकास को गति देने की कोशिश की जा रही है प्रदेश सरकार द्वारा, उसे भी बल मिले। बिल्कुल यही बात है जी। बेसिकली तो तीर्थ, जैसे कुरुक्षेत्र की कम से कम 12 आइडेंटिटीज ऐसी हैं जो हरियाणा में किसी भी स्थान की नहीं जी। इवन जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है जी, उसका जो प्रारंभ है, जो उसका मूल है, वो कुरुक्षेत्र से ही है। कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण पे राधा कृष्ण मिले, गोपियां आई वृंदावन से, तो उनकी मन में ये इच्छा थी कि भाई वो अपने मन के रथ में बिठा के उनको वृंदावन की तरफ ले जाए। इसी भाव को, इसी विप्रलंब प्रेम को हर साल जगन्नाथ जी के लोग रथ यात्रा के रूप में मनाते हैं। तो जो भाव कुरुक्षेत्र का है, तो कुरुक्षेत्र में भी उसी तरह की जगन्नाथ रथ यात्रा इस्कॉन की तरफ से निकलती है और वो लोगों तक उस तरह की बात जाए, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कुरुक्षेत्र से उल्लेख है महाभारत में कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ दिया। गीता उपदेश स्थली के रूप में हम जानते ही हैं। सूर्य उपासना का मुख्यालय कुरुक्षेत्र है, ये भी हम लोग जानते हैं। सिखों के 8 गुरु 10 में से कुरुक्षेत्र में आए जी। ऐसा कोई स्थान विश्व में नहीं है जहाँ पे इतने अधिक से अधिक गुरु आए हो, इतने गुरु यहाँ पर आए। तो उस तरह से ये कुरुक्षेत्र की आइडेंटिटीज हैं और इन्हीं आइडेंटिटीज को जब हम पॉलिश करते हैं अपनी एग्जीबिशंस के माध्यम से, अपनी परिक्रमाओं के माध्यम से, और विभिन्न संस्थाएं, मतलब बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं इन 6-7 सालों के अंदर केडीबी में कार्यरत होकर मैंने तो यही देखा है कि बहुत भाव से लोग लगे हुए हैं। केवल वो एक सिस्टम से हो जाए और बहुत सारे लोगों तक वो प्रचार हो जाए और देश विदेश के लोग शास्त्रोक्त जानकारी हमारे तीर्थों के बारे में लेके उनका सेवन करें, यही हमारी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की आज तक सोच भी रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा तीर्थ परिक्रमाओं के लिए ही बल दिया है। खुद वो 40 से ज़्यादा स्थानों पर गए और इन तीर्थ परिक्रमाओं के लिए उन्होंने बस सर्विसेज भी काफ़ी समय तक चलाई जी। और उनका हम लोग उत्साहित होकर उन तीर्थ यात्रियों से बाद में पूछते भी थे कि इन तीर्थों पर जाकर कैसा महसूस होता है या कैसा उनको जाकर लगा। तो वो सब उनके एक्सपीरियंस और ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छे होते थे। उपेंद्र जी, अभी जैसे आपने कहा कि बड़ी अच्छी बात कही, अधिकतर सिख गुरुओं के चरण कुरुक्षेत्र में पड़े हैं। एक चर्चा ये भी मानी जाती है कि शायद सिखों के 10 गुरुओं के चरण कुरुक्षेत्र में पड़े हैं। ऐसी चर्चा काफ़ी सुनने में आई है, लेकिन उस पर अभी रिसर्च होनी ज़रूरी है। तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद इस विषय पर भी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा गंभीरता से रिसर्च की जाएगी, ऐसे लोगों को जोड़ा जाएगा जो शायद इस बात को क्लियर कर सके कि क्या सचमुच 10 गुरुओं के चरण पड़े हैं, क्योंकि 8 तो स्पष्ट हैं अभी। 8 नहीं बल्कि ये गुरु 7 थे जी। हाँ जी। 8वें गुरु बाल्यावस्था में क्षेत्र आए थे और जो 2 गुरु जिनके बारे में अभी कोई साक्ष्य नहीं मिला है, कोशिश डेवलपमेंट बोर्ड में एक टीम इसी रिसर्च पे अब 2 पुस्तकें कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने पब्लिश भी की हैं, जिनमें सारी की सारी शास्त्रोक्त जानकारी। वैसे तो कुरुक्षेत्र 48 कोस भूमि में तकरीबन 767 तीर्थों का वर्णन है जी। लेकिन उसमें से 154 तीर्थ तो ऐसे पक्के हो गए जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की लिस्ट में हैं और जिनके साक्ष्य
श्रुतियाँ और प्रेजेंस है, और उनके ऊपर जो काम चल रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट कर रहा है। जिन 154 तीर्थों की आपने बात की, इनमें से आपको लगता है कि कुछ तीर्थ ऐसे भी हैं जिन पे अभी काम किया जाना बाकी है? क्योंकि काफी तीर्थ ऐसे भी हैं जो शायद मुझे लगता है, मेरी जानकारी भी में उनमें कुबेर तीर्थ भी है जो बदहाल अभी हालत में है, जिस पर काम किया जाना बाकी है। उसके तालाब का पानी गंदा है, पीछे सरस्वती की दशा अच्छी नहीं है। तो ऐसी आपकी जानकारी में कुछ तीर्थ होंगे जिन पर शायद सरकार द्वारा योजनाएं चल रही हैं उनकी दशा और दिशा बदलने की? जी बिल्कुल, कुबेर तीर्थ की जो आपने बात बताई, उसके संबंध में 3 बात मैं आपसे बताना चाहूँगा। पहला ये कि 134 तीर्थ का हमारा 1990 में जो सर्वे हुआ था, 2021 तक वो 134 तीर्थों में कुबेर तीर्थ शामिल नहीं था। 2021 की जो 30 तीर्थों की उसमें एडिशन हुई थी, उसमें कुबेर तीर्थ था। कुबेर तीर्थ का उल्लेख भी महाभारत में बहुत प्रोमिनेंटली मिलता है। बलराम जी ने युद्ध में भाग नहीं लिया था और उन्होंने सरस्वती के किनारे की तीर्थ यात्रा की थी। सरस्वती के किनारे जितने तीर्थ थे उनको करीबन 20-22 तीर्थों का उन्होंने सेवन किया, सोमनाथ जी से और आदि बद्री तक। तो कुबेर तीर्थ उनकी यात्रा के तीर्थों में एक तीर्थ है, और शायद हरियाणा में अकेला तीर्थ ऐसा है जहाँ पे वल्लभाचार्य जी ने, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने जहाँ पर भागवत की, और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भी आए, ऐसा भी उल्लेख चैतन्य अमृत में मिलता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट तीर्थ है। एक ये आजकल जो माहौल बना हुआ है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं पैदा होते ही पढ़ाई के बोझ में आ जाते हैं, +2 करते ही ज़्यादातर विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में जो युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशन है, उन्हें 48 कोस के तीर्थों के बारे में, कुरुक्षेत्र के गौरवशाली इतिहास के बारे में नहीं पता जितना हमारे बुजुर्गों को पता है, हमने उनसे सुना है। अब हमारे से वो आने वाली जनरेशन में वो एक उनको भी पता चले कुरुक्षेत्र के गौरवशाली इतिहास के बारे में, उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? उसमें प्रयास करने की जरूरत ही नहीं। मैं एज ए बच्चा, मैंने हमेशा, क्योंकि हम लोग पुराने शहर में अपने बुजुर्गों से भी, और हमारा तो ब्राह्मणों का शहर था, तो उन स्टोरीज को सुनते सुनते हम बड़े हुए, और जब स्टोरीज के माध्यम से हम ये सब चीज़ें सुनते हैं, समझते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाती है। नहीं, वही तो हमारे टाइम में कुछ दौर टाइम कुछ और था कि बुजुर्ग थे, मोबाइल नहीं थे, ये चीजें नहीं थी जिनमें आजकल बच्चे मोबाइल गेमों में लगे रहते हैं। लेकिन अब माहौल बदल गया है, बच्चे को इतना टाइम नहीं है कि बुजुर्गों के पास, बड़ों के पास टाइम है, क्योंकि हर कोई अपनी भाग दौड़ बड़ी लाइफ में बिजी हो गया। इतना टाइम हम बच्चों को नहीं दे पाते कि वो कम से कम उनको ये कहानियां सुना सकें, पूरे इतिहास के बारे में बता सकें। बच्चे पढ़ाई में या अपने रोजमर्रा के कामों में ही इतना व्यस्त हो गए, चाहे वो बड़े हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों। तो ऐसे में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के तमाम तीर्थों के बारे में, उन 48 कोस के तीर्थों के बारे में, क्योंकि इन तमाम बातों के बीच में एक बात और भी आती है कि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि कुरुक्षेत्र की पहचान महाभारत के रूप में नहीं बल्कि श्रीमद् भागवत गीता की प्रगटस्थली के रूप में होनी चाहिए। तो ऐसे में उस भावी पीढ़ी को जोड़ने के लिए, चाहे साहित्य के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, ऐसे क्या प्रयास किए जाएं कि बच्चे कुरुक्षेत्र के गौरवशाली इतिहास से परिचित हो सकें? देखिए, महाराज जी की आशीर्वाद से हमने बहुत कुछ इस तरह से समझने का, चीज़ों को सही प्रोस्पेक्ट में समझने का प्रयत्न किया, और इसी तरह की बहुत सारी स्टोरीज, रिलेटेड स्टोरीज, और उनकी वीडियोस और उनके संबंधित लेख हम लोग अब प्रयासरत हैं। आप आने वाले समय में देखेंगे भी कि 2-3 टीवी चैनल्स ने भी हमसे संपर्क पिछले दिनों में किया था, जो कि तीर्थों की स्टोरीज अपने प्रोग्राम्स के माध्यम से लेके आना चाहते हैं। तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का तो काम ही बेसिकली ये है कि जो तीर्थों की शास्त्रोक्त जानकारी है उनको किन किन माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं, बच्चों तक पहुंचाएं, और उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए मेरा भी कार्यकाल उसी लिए डेडिकेटेड रहेगा। चलिए, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके नेतृत्व में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में जो
विकास की गति बह रही है वो यूं ही आगे से बेहतर और तरीके से बहती रहे। मेरा नेतृत्व कहना ज्यादा अच्छा नहीं है। नहीं, मैं तो मानस एक की कार्यकर्ता, जिम्मेदारी हाँ, मैं तो एक कार्यकर्ता की तरह से ही जी। अभी तक काम करता रहा हूँ और आगे भी उसी चलिए, तरह जब से, कुर्सी उसी मिलेगी सोच तो से, जिम्मेदारी का भी एहसास होता हाँ, रहेगा। जिम्मेदारी आप कह सकते हैं। तो वो जिम्मेवारी पूरी तरह से निभा पाऊँ, बड़ों के आशीर्वाद से मेरी तो। चलिए, हमारे से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उपेंद्र सिंघल जी, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के नए मानद सचिव नियुक्त हुए हैं। 2 साल के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। उपेंद्र जी के बारे में मैं एक बात और बताना चाहूँगा, शायद बहुत कम जो कुरुक्षेत्र के पुराने जानकार हैं उपेंद्र जी को और उनके परिवार को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनके लिए उपेंद्र सिंघल पुराना नाम नहीं, पुराना नाम है, पारिवारिक नाम है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि उपेंद्र सिंघल कुरुक्षेत्र के बहुत पुराने प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य हैं। विष्णु प्रसाद सिंघल एंड सन्स के नाम से, वीपीएस एग्रो के नाम से, वीपीएस ऑयल के नाम से इनके पारिवारिक प्रतिष्ठान है। विष्णु प्रसाद जी कुरुक्षेत्र की बहुत पुरानी हस्ती रहे हैं, फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं। उनके पौत्र हैं उपेंद्र सिंघल जी, कुरुक्षेत्र विश्व गीता स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से इन्होंने एमबीए किया है। अब नई जिम्मेदारी के साथ कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव की बतौर जिम्मेदारी के साथ कुरुक्षेत्र के तीर्थों की विकास की हम उम्मीद इनसे करेंगे और हमें उम्मीद है कि ये अपनी तरफ से बेहतर परफॉर्म करेंगे। धन्यवाद।